जय हिंद साथियों, आइए हम लोग आज के क्लास में वो सभी प्रश्न सीखने वाले जो एग्जाम में पूछे जाने वाले। ठीक है, तो आपसे बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंतिम तक बने रहें और क्लास का आनंद लेते रहें ताकि एग्जाम में बहुत ही बेहतर रैंक आ पाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक पे सीधा। मेरा टॉपिक क्या है? तो बहुपद। ठीक है, आज का टॉपिक बहुपद है। तो बहुपद में वही सभी हम लोग क्वेश्चन सीखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले। बाबू ध्यान रखा ना। अब समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग समझेंगे बहुपद को पहचानना। ठीक है, तो बहुपद को पहचानने के लिए सीखेंगे जो एग्ज़ाम में 1 नंबर का 110% है कि पूछता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। बहुपद का ये लिखा हुआ मानक रूप। ठीक है, मानक रूप कहने का मतलब ये है कि बहुपद इस तरीक़ा से इसको मानक रूप कहा जाता है जैसे लिखा हुआ। ठीक है, x² + 5x+ ये मानक रूप हो गया। ठीक है ना, बहुपद का। ठीक है, जैसे x² + 4 ये बहुपद तो है पर मानक रूप नहीं है। ठीक है, तो इसको मानक रूप बनाने के लिए क्या करना होगा? x लाना होगा और कोई एक और अंक लाना होगा, तब ये क्या हो सकता है? मानक रूप। ठीक है, वैसे बहुपद और अच्छे से विस्तार से जानना है तो उसका वीडियो भी ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ वही सब प्रश्न जानने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले? बहुपद को पहचानना। तो शॉर्ट में पहले हम लोग समझ लें बहुपद है क्या। सर थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो सिंपल समझेंगे बहुपद है क्या। तो बहुपद लिखे ले क्या? चर का पावर। सवाल आता है कि चर क्या है सर? तो ए से जेड तक जितनी लेटर आता है, जितना का 26 को होता ही है, तो चर का पावर जो लेटर होता है उस सभी का पावर कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। चर का पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। सवाल आता सर कि पूर्ण संख्या होता क्या है सर? तो 0, 1, 2, 3 ये सब दिख रहा है ना आगे तक, तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो चर का पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। वही सभी क्या होता है? बहुपद होता है। ये रहा है आपका डिफिनेशन। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को पहचान पाएँ कि एग्जाम में दे पाएगा। सबसे पहले हम लोग याद रखना पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, यानी कि माइनस में नहीं होगा कभी, क्योंकि माइनस में पूर्ण संख्या होता ही नहीं है बाबू हो। अच्छा से चलिए सबसे पहले टॉपिक लिख देंगे। x बहुपद होगा, बोलेंगे यस होगा, पावर प्लस में है। ठीक है, लिख देगा x पे पावर 2 माइनस में बहुपद होगा? नहीं, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पावर प्लस में बार बार चर्चा कर रहे हैं। पावर 0 हो चलेगा, पावर 1 हो चलेगा, पावर 2 है चलेगा, पावर 3 हो चलेगा, पावर 10 भी रहे चलेगा, पर माइनस में नहीं सर, इसलिए बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए अब इस चीज़ को समझ जैसे लिख दिया x² + 5x + x + 2 बहुपद है, बोलेंगे बहुपद है। ठीक है, राइट लिख देगा x² + 5 बहुपद है, बोलेंगे बहुपद है। ये पावर वाला ये सब खेला। ठीक है, एक आता है बटा वाला, तो सब बटा वाला खेला समझ लीजिए। बटा वाला खेला यही है कि अगर बटा के ऊपर रह जा चर तो बहुपद होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो समझ में आया? जैसे 1/2x ये भी कहाँ जाएगा? ऊपर क्यों जाएगा? तो बोलेंगे बहुपद होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसर का खेला पे। दूसर का खेला यही है कि अब लिख देगा ये 1/2x। x कहाँ आ गया? नीचे। x कहाँ आ गया? नीचे। अगर नीचे से हम ऊपर भेजने की कोशिश करेंगे x को, तो पावर हमेशा क्या हो जाएगा? माइनस में। पावर क्या हो जाएगा? माइनस में। 1 होगा ना, 1। हाँ, तो पावर अगर माइनस में हो जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में इसको हम लोग ऐसे समझ लेंगे ज़्यादा शॉर्टे में कि अगर बटा के नीचे x आ जाता है तो बहुपद नहीं होगा। बस ज़्यादा चर्चा ना करिए। ठीक है ना, जैसे 1 लिख दिया x + 2 बहुपद होगा? बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि बटा के नीचे क्या आ गया? x। क्लियर? ये पावर वाले को समझ लीजिए, पावर प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। एक बटा वाला समझ लीजिए कि नीचे रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, एकदम सिंपल। बाकी क्यों नहीं होगा और इसके बारे में अच्छे से विस्तार से वीडियो पहले से बनाया हुआ, जाके आप देख सकते। फिलहाल ऐसे समझिए ना, ये मानक रूप नहीं है, सिंपल। मानक रूप करने के लिए लेवल में लाना होगा, और जब एक लाइन में लाइएगा तो पावर इन्वर्स होता है, यानी कि पावर ही चेंज होता है सर। तो पावर अभी यहाँ प्लस दिखाई दे रहा, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस। पावर माइनस में बहुपद नहीं होता है। सिंपल लॉजिक समझ लीजिए। बटा के नीचे रहेगा x, y, z, नहीं होगा बहुपद। सिंपल। ठीक है, पावर वाला समझिए। एक रूट वाला आता है, थोड़ा उसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए रूट होता है क्या? अगर मान के चलिए रूट है और रूट के साथ सिर्फ x दिखाई दे, x यानी कि कोई भी चर, x ना दे के आपका y दिखाई दे, y ना दे के आपका z दिखा दे, कोई भी चर, तो चर सिर्फ है तो बोलेंगे बहुपद ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया हुआ है। ठीक है, फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे 2x लिखा हुआ ये बहुपद हो जाएगा क्योंकि इसके साथ अंक है, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रूट है तो ये स्क्वायर रूट तो खुद अपने आप है। ये जो रूट दिख रहा है खुद स्क्वायर है, ये बेचारा x है, इसको देव का आएगा कहाँ से? तो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव वाला बहुपद नहीं होता। इसीलिए
यानी कि सिर्फ अगर रूट में एक्स वाई है उसके साथ अंक नहीं है, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में सिर्फ रूट 2 हो जाएगा तो ये भी बहुपद होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समझते चलिएगा अच्छे से। एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x ये भी बहुपद होगा, क्योंकि इसके एक्स है लेकिन इसके साथ भी अंक है। ठीक है, और भी चीज़ हम लोग सीख लेते हैं, लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में x√2, सिर्फ √2x लिख दें यहाँ पर, प्लस में 2, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x है, इसके साथ अंक नहीं। बस ये 3 ही लॉजिक है। पावर तो सब पावर वाला ही है। ठीक है, पावर प्लस में होना चाहिए, प्लस में होने के लिए क्या करेगा, लेवल होना चाहिए। ये लेवल नहीं है, नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर बदलेगा। सॉरी ये नहीं, ये पावर क्या होगा, बदलेगा। जब पावर बदलेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस पूर्ण संख्या नहीं होता, इसलिए बहुपद नहीं है। क्लियर? ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। अब तो बहुपद पहचानने का सिंपल ही पावर प्लस में होना चाहिए, बस बहुपद का परिभाषा ही है प्लस होना चाहिए। तो ये भी दे नहीं पाएगा क्योंकि खुद ही स्क्वायर है, वो स्क्वायर उससे मांग ही रहा है, तो बेचारा इस पर रहेगा तब तो देगा। तो ये जब नहीं दे पाएगा नेगेटिव जाएगा, और नेगेटिव ही बहुपद नहीं होता है। क्लियर? चलिए, एक लॉजिक बच जाता है, इसको ऐसे समझ लीजिएगा। अंक जो होता है ना, अंक बहुपद होता है। दिमाग को एकदम धीरे से टिप को बोल दीजिए, बटन को, ए बाबू जितना भी अंक है सब बहुपद होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। जैसे अंक में आपका मान के चलिए -2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, जितना भी दिख रहा है सबके सब बहुपद होगा। क्लियर? जैसे बोल दिया 2 बहुपद है, बोलेंगे है, एकदम करेक्ट है। 5 बहुपद है। ठीक है, जितना सारी अंक दे दे, -6 बहुपद है, बोलेंगे है। -8 बहुपद है, बोलेंगे है। ठीक है, ये सब देखिए, बोलेंगे -6 बहुपद है, बोलेंगे है। ठीक है, -8 बोलेंगे है, सिर्फ 8 है। समझ में आया? मतलब सिंपल अंक बहुपद होता है। क्लियर? माइनस में पावर नहीं होगा। क्लियर? बटा के नीचे वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीचे अगर हम उसको मानक रूप बनाना चाहेंगे, लेवल में लाना चाहेंगे, तो पावर चेंज होगा, और जब पावर चेंज होगा, पावर बदलेगा तो नेगेटिव जाएगा, और नेगेटिव बहुपद नहीं होता। इसलिए बटा के नीचे वाला एक्स वाला बहुपद नहीं होगा। एक्स नहीं, वाई भी रह सकता, बी भी रह सकता, ए भी रह सकता, जेड भी रह सकता, कुछ भी रहेगा। क्लियर? चलिए, रूट वाला सिंपल, रूट के अंदर में चारों एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी रूट के अंदर में अगर है तो अंक जरूरी चाहिए सर, क्योंकि वो खोज रहा है, और खोज रहा है इसके पास जब है ही नहीं तो देगा कहाँ से, और जब नहीं देगा तो नेगेटिव होगा, और जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव तो बहुपद है नहीं। इसलिए रूट के अंदर में अगर एक्स है तो अंक जरूरी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए अंक था इसलिए हुआ, यहाँ अंक नहीं है इसलिए बहुपद नहीं होगा। जैसे ये अंक नहीं इसलिए बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। तो ये सब को लिख कर टिक आउट कर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुपद को पहचानने के लिए सीख गए होंगे। ठीक है, कि बहुपद होता है क्या, सिंपल। अब हम लोग समझेंगे घात को पहचानने के लिए। तो घात को पहचानने के लिए सिंपल, एकदम सिंपल लॉजिक। ठीक है, याद रख लीजिए इस तरीक़ा से आपका बहुपद रहेगा, और भी बड़े बहुपद रह सकता है। तो घात पहचानने के लिए सिंपल लॉजिक समझ लीजिए सर, कि हम लोग को पावर को देख लेना, जितना पावर हो। इसमें बताइए सबसे बड़ी पावर क्या है सर, 2। तो इस बहुपद का कितना घात हो गया सर, 2 घातीय। ठीक है, एकदम सिंपल। किसको देख लेना आप, पावर को सर। जैसे आपके x पावर 3, x पावर 5, इस तरीक़ा से। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 5। तो इस बहुपद में क्या घात हो गया भैया, तो बोलेंगे आंसर में 5। क्लियर? जैसे लिख दिए x + 4, इसमें पावर है ये नहीं, तो इसमें इस बहुपद में कितना घात हो गया सर, 1। पावर कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टार पर लिख लीजिएगा कि घात 1 क्या लिखा हुआ, घात 1 वाले को याद रखिएगा, घात 1 वाले को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ये सबको जरा ध्यान में रख लीजिएगा, नज़र में। ठीक है, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। घात 1 वालों को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। क्लियर? घात 1 रहेगा तो क्लियर। घात पहचान के लिए सीख लें सिंपल, पावर को, जितना बहुपद में सबसे बड़ी पावर उसको देख लेना, उस बहुपद का घात इतना ही होगा। जैसे एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, x + x², इसमें सबसे बड़ी पावर कितना सर, 6, इसका घात कितना हो जाएगा, 2। क्लियर? घात सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट पे। तीसरा क्या, हम लोग को शून्यक, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, अच्छे से हम लोग समझेंगे इसको। शून्यक होता है क्या, क्योंकि एग्जाम में 100% एक ही पूछेगा। ये बहुपद पहचानना, ये एकदम 110% सर आएगा एग्जाम में। चलिए हम लोग शून्यक को पहले सीखते हैं। एक बहुपद लिख लिए, x² + में 6x + में 5। ठीक है, इस बहुपद का शून्यक निकालना, क्या निकालना, शून्यक। और शून्यक निकाले क्या करना, सत्यापित भी करना। तो पहले हम लोग शून्यक निकालने के लिए इसको सीख लें, ताकि शून्यक एग्जाम में पूछता है चाहे जो हो। ठीक है,
तो शून्य को समझते पहले। शून्य होता क्या है, तो गुणनखंड विधि निकाल लेते हैं, सिंपल लॉजिक। तो शून्य निकालने के लिए गुणनखंड विधि क्या निकालेंगे, लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में, यानी कि गुणनखंड तोड़ना है। गुणनखंड बचपन में सीखे होंगे, ठीक है, और नहीं तो फिर इसी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ गुणनखंड के है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो जोड़ने के बाद 6 लाना है, गुना करने के बाद 5, तो कितना हो जाएगा आपका 5 और 1, ठीक है, 5x और 1x, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा, 5 और 1 में गुना करेंगे तो 5, ठीक है। और बाकी यहाँ से शून्य तोड़ना है, इसलिए बराबर में क्या मान है 0। हाँ, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुपद में बराबर नहीं होता, कॉमन सेंस कर लीजिए, जरा याद रहे, ठीक है, दिमाग अपना मत लगाइएगा, कहीं पर नहीं दिख रहा, ठीक है ना। मानक रूप यही है सर, यही बहुपद में है, ठीक है। अभी बोलेगा सर लाएँ कहाँ से सर, 0 जब नहीं है तब। सिंपल तरीका हम लोग को शून्य निकालना, इसलिए बराबर शून्य माने है, क्यों, शून्य निकालना है, ठीक है। चलिए आप कॉमन करेंगे, यहाँ से x को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस x प्लस 5, यहाँ को a1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 5 बराबर शून्य बराबर शून्य, ठीक है, x प्लस 5 हो गया और x प्लस 1 हो गया बराबर शून्य, ठीक है, x प्लस 5 बराबर शून्य, x प्लस 1 बराबर शून्य, x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस 1, ये आपका हो गया शून्य। बोलेंगे अतः शून्य कितना हो गया आपका -5 को -1, ठीक है। तो यही रहा शून्य निकालने का विधि, ठीक है। बता रहे हैं शून्य अगर 1% नहीं समझ में आया शून्य है क्या, निकला कैसे, तो इसी चैनल पे शून्य निकालने का यानी कि गुणनखंड से हल करने के लिए यूट्यूब पे वीडियो दिया गया, आप जाके वहाँ से देखकर समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, तो हम लोग तो शून्य सीख लें, अब जरूर सत्यापित भी सीख ले, दोनों को साथ में अब लेकर चलते हैं। तो सत्यापित के लिए पहले एक छोटा सा लॉजिक पहले आप समझ लीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है क्या, देखिए समझने के लिए यही है कि अभी बताएं कि मानक रूप यही हो सकता। मानक रूप के लिए सिंपल स्क्वायर जरूरी है, एक चर जरूरी है और एक अचर जरूरी है, तभी आपका मानक रूप होगा। जैसे हम लिख दिए x स्क्वायर -5, इसमें एक चीज़ गायब है, एक चर नहीं दिखाई दे रहा, 2 चर तो दिखाई दे, यानी कि एक चर नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मानक रूप नहीं, बहुपद है पर मानक रूप नहीं। इसको मानक रूप बनाने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में जो नहीं है उसके लिए शून्य मानेंगे, शून्य x प्लस 5, यानी कि अगर इसको हम लोग बहुपद का मानक रूप बनाना चाहें तो उसको ऐसे बना सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, बहुपद का मानक रूप तभी होगा जब स्क्वायर होना चाहिए, एक सिंगल होना चाहिए और एक अचर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। जैसे देख लीजिए है ना, ABC जो है ना मान होगा, ठीक है, एक x यहाँ भी मान हो सकता है, ठीक है। जैसे लिख दिया x स्क्वायर -3, बहुपद का मानक रूप है सर, एकदम नहीं है सर। इसको मानक रूप के लिए क्या करेंगे सर, तो लिखेंगे x स्क्वायर और जो नहीं है उसके लिए लिखेंगे 0, तो कौन नहीं है सर, x नहीं है सर, -3 का -3, ये बहुपद का मानक रूप बन गया सर। x स्क्वायर -x बहुपद का मानक रूप है सर, g नहीं है सर, बहुपद का मान रूप कैसे बनेगा सर, तो x स्क्वायर -x प्लस 0, क्लियर, समझ गए। यानी का मानक रूप बनाना है तभी आपका क्या होगा, सत्यापित होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखो, हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेंगे अच्छे से कि होता क्या मानक रूप बहुपद का, देखिए अच्छे से समझ लेंगे इसको, ठीक है। जैसे आपका लिख देगा एक बहुपद है, ठीक है, जैसे मान के चलो अभी लिख दे, जो लिखे थे भाई x स्क्वायर -6x और प्लस में 8, इसका जो है शून्य निकालना है, ठीक है, और सत्यापित करना, ठीक है। हाँ एक बात और भूल गए बताने के लिए, ये क्लास जो चल रही है, क्लास जितना प्रश्न अभी हम डील कर रहे हैं, क्लास के अंतिम में सभी प्रश्न एग्जाम के लेवल जैसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में ज़रूर देखिएगा, और लास्ट में जो आपका क्वेश्चन दिया जाएगा वो होमवर्क के रूप में ज़रूर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो हम लोग को सैंपल समझेंगे कि शून्य निकालना है, और शून्य निकालने के बाद क्या कर लेना है, सत्यापित, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग समझ लीजिएगा कि शून्य निकालना है, इस शून्य लिखा हुआ, ठीक है ना, शून्य निकाल के सत्यापित हम शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। चलिए अब इसको बनाते हैं क्या, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा क्या बोले हैं। बहुपद के शून्य निकालना, सत्यापित करना, ठीक है। तो शून्य निकालेंगे, जैसे भी निकाले थे x स्क्वायर -6x प्लस 8, इसको शून्य निकालना, पट से लिख देंगे चूँकि सर, ठीक है, x स्क्वायर जोड़ के लाना -6 लिख देंगे -2 -4 -2 4 -6 माइनस गुना करके +8, शून्य निकालना इसलिए बराबर में शून्य, कोई दिक्कत। चलिए फटाफट शून्य निकाल लीजिए, x कॉमन कर लेंगे तो x इंटू आपका 4, यहाँ पे -2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पे माइनस जब कॉमन होगा तो चिन्ह तो बदल जाता है बाबू, सबको पता ही होगा बाबू, -4 और यहाँ पे हो गया x -2 बराबर 0, और बराबर 0 ना सब के लिए कर दीजिए सर,
तो x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। अच्छा से बाबू, ठीक है। x बराबर 4, अब x बराबर 2, बोल देंगे क्या, अतः शून्यक, क्या बोल देंगे, अतः शून्यक 4 और 2 है, अतः शून्यक 4 और 2। अब बारी आता है सत्यापित का। चलिए यहाँ कर लेते हैं सत्यापित। छोटी सी चीज़ में समझना तो हम लोग का काम है, ठीक है। जितना अच्छा से समझ ले हम लोग, लिखेंगे सत्यापित, ठीक है, क्लियर। अब जो शून्य का मान आता है ना सर, तो सत्यापित जब करने के बारी आए ना तो ब्रैकेट में ही लिख लेना, जो शून्य का आता है ना एक अल्फ़ा का मान हो जाता है, ठीक है। हाँ, और एक हो जाता है बीटा का मान। तो अल्फ़ा का मान 2 और बीटा का मान, सॉरी, अल्फ़ा का मान 4 और बीटा का मान 2, दिख रहा होगा ना। चलिए देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो शून्य का जब भी मान हल करेंगे तो एक पहले का जो आता है वो अल्फ़ा का मान, दूसरा का जो होता है बीटा का मान, ठीक है। सत्यापित करना, सत्यापित करने के लिए ABC का मान बहुत ज़रूरी है। सत्यापित करें तो सत्यापित के लिए जो दिया हुआ ना, इसी में से ABC आएगा, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट उसको बोलेंगे A, सेकेंड वाला को बोलेंगे B और थर्ड वाला को बोलेंगे C, कोई दिक्कत। और सत्यापित करने के लिए 2 ही चीज़ है, क्योंकि कितना घातीय बहुपद है सर, 2 घातीय। 2 घातीय बहुपद का 2 ही चीज़ होता है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योगफल। क्या बोलते हैं सर, शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ना लिख के हम लोग पूरा ये क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, क्या ज़्यादा ऐसा लग रहा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -b/a। शून्यकों के योगफल मतलब b/a मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। तो योगफल को हम लोग मान क्या लिख लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना, और -b/a। इस मान बैठा ही दिए सर। अल्फ़ा का मान कितना हो गया 4, बीटा का मान कितना हो गया 2, फट से बैठा दीजिए 4 + 2, ठीक है, -b/a। b का मान कितना है सर, -6। अब a का मान कितना है सर 1, ठीक है, समझ गए। अब इसको जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा 6, और ये माइनस है, b का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 6 = 6, क्लियर। चलिए सेकेंड वाला आपका ये हो जाता है शून्यकों का गुणनफल। उसको गुणनफल ना लिखे हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। देखिए बाल लास्ट में लिखे ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा फार्मूला लिखा हुआ सर, क्या लिखा हुआ है, C/a। बैठा लीजिए, कर लीजिए। अल्फ़ा का मान कितना हो गया आपका 4, बीटा का मान कितना हो गया आपका 2, C/a। C का मान आपका कितना हो गया सर 8, A का मान कितना हो गया सर 1, 4 दूना 8, 8 बराबर में 8। ये रहा आपका सत्यापित। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे जो लिखे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा ना लिखे हम लोग क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल लिखिएगा फिर भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इसलिए चाहे ये लिख दे या फिर ये लिख दे, बात सेम ही है। तो शून्यक को सत्यापित करने का सिस्टम बस यही है सर। शून्यक निकाल लीजिए, जो निकल के आएगा एक अल्फ़ा का मान एक बीटा का मान मान लीजिए, क्लियर। अल्फ़ा बीटा का मान मानने के बाद सत्यापित करने के लिए जो आपका मान दिया हुआ है ना सर, ये दोनों को मान बैठा दीजिए, दोनों आपस में कैसा आएगा, बराबर। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे, इसको फिर से समझा लें। -b/a बोला है, तो b का मान पहले से माइनस है, -b माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस डायरेक्ट क्या हो गया प्लस, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट क्या लिख दें 6, 4 2 6, यहाँ भी आपका गुना कर, क्लियर। सत्यापित का सिंपल है कि आपस में क्या आएगा सर, बराबर, ठीक है। चलिए 1-2 प्रश्न और हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए x - 3, इसका शून्य निकाल कर सत्यापित करना, सिंपल, इसको समझ लेंगे। शून्य का ऐसा प्रश्न को निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य मानेंगे, चूँकि लिखे सबसे पहले क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। वो साइड भेजेंगे तो 3 आपका हो जाएगा, फिर स्क्वायर भेजेंगे वो साइड तो आपका +-3 हो जाएगा, रूट हो जाएगा, अच्छे समझिएगा। तो x बराबर आपका हो गया -3, एक बराबर हो गया आपका +√3, ये आपका हो गया शून्यक, ठीक है, क्लियर। ऐसा प्रश्न कैसे बनेगा वो सिर्फ बताना चाह रहे हैं, लिख देंगे अतः शून्यक, क्या लिख देंगे, अतः शून्यक आपका एक √3 में और एक -√3 में। जो शून्यक होता है ना सर, उसी को बोल देते हैं एक अल्फ़ा का मान, अभी जस्ट बताएं, और एक सर बीटा का मान। समस्या नहीं। चलिए आप बोले थे कि शून्यक को सबसे पहले मानक रूप चाहिए, क्योंकि ABC मान चाहिए। अभी जो मैथ कहा कि उसमें ABC तीनों का मान था, तो हम लोग लिख दिए, यहाँ पे मान नहीं है क्योंकि मानक रूप नहीं है। आप पहले भी बता कर गए कि मानक रूप बनाना है, तो इसको हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे सर। क्या बहुपद को हम लोग सत्यापित कर रहे हैं, बहुपद को सत्यापित करने के लिए मानक रूप बनाना पड़ेगा। इसको मानक रूप बनाने के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे सर x², शून्य x नहीं है तो इसे लगा देंगे 0x और -3 का -3। x बराबर आपका कितना हो गया, a बराबर 1,
ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर -3, ठीक है। ज़्यादा है तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर -3, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं पहला स्टेप पे। पहला स्टेप पे होता है शून्यकों का योगफल। योगफल ना कर लेके हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा का मान एकदम बैठा देना चुपचाप से √3, बीटा का मान -√3 चुपचाप से, माइनस बी बाई ए, बी का मान 0, ए बाई 1। देखिए प्लस माइनस माइनस घट के आपका 0, 0/0 बराबर। दूसरा स्टेप क्या है, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फ़ा का मान आपका √3 इंटू और बीटा का मान -√3, सी बाई ए, सी का मान -3/ए, 3 3 9 कर गुण -3, -3 ये बराबर। ये रहा सत्यापित का जरिया। सिंपल अंक रहेगा, एक छोटा सा अंक रहेगा, ऐसा ही बना लेंगे। अगर सिंपली मानक रूप में इस तरीक़ा से रह गया ऐसा तो हम लोग को दिक्कत ही नहीं, बना के एकदम ABC डायरेक्ट कर लें, कोई दिक्कत। यही रहा सत्यापित। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग शून्य को निकालने के लिए और सत्यापित करने के लिए सीख गए होंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर चलते हैं अब क्वेश्चन पे, जिस पे हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा से जो एग्ज़ाम में बेहद ज़रूरी है, ये तो 110% आना है तो आना है, आएगा नहीं आएगा ऐसा सवाल ही नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं। तो ये बहुपद दिया हुआ, ठीक है ना, ये बहुपद दिया हुआ बोल रहा है कि बहुपद इतना इतना, ठीक है, इसका शून्यक अल्फ़ा कोमा बीटा है। बोल रहा बहुपद 2x² माइनस 6x प्लस 8 का शून्यक अल्फ़ा कोमा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा का मान निकालना, यही सिंपल है, ठीक है। इसको एक का करके सीख लेंगे 100%। ये जो अल्फ़ा बीटा जहाँ लिखा हुआ ना वहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा भी दे सकता है, ठीक है। कब, जब त्रिघातीय बहुपद रहेगा तब। ये जो तीनों दिख रहा है ये तीनों को तीनों त्रिघातीय बहुपद के लिए, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद के लिए मतलब x³ आएगा सर, ठीक है ना। तो उसका भी प्रश्न लेकर चलाएंगे, होमवर्क के रूप में बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब लोग चलते हैं सिंपल दम लॉजिक, एकदम बच्चा का मैथ है। ये जो बहुपद दिया हुआ ना यहाँ से ABC मान लीजिए। ए बराबर आपका कितना हो गया 2, बी बराबर आपका कितना हो गया -6, सी बराबर आपका कितना हो गया 8, कोई दिक्कत। चलिए पहला टॉपिक अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला हम लोग सब बोर्ड पे लिखे हुए हैं, -b/a। बस सिर्फ मान बैठा देना, अल्फ़ा प्लस बीटा ना बोल के क्या बोल सकता, शून्यकों का योगफल, ठीक है। बोल देगा बहुपद x² माइनस 2x प्लस 8 के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल होगा मतलब क्या होगा सर, -b/a, और जो होगा से आंसर होगा, बस बात खत्म। तो होगा तो क्या होगा -b/a, पहले से माइनस है फिर माइनस है, 6/2 यानी कि कट के इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। क्लियर। इसको एग्जाम में कैसे दे सकता है, दे देगा बहुपद शून्य कितना इतना का शून्य का अल्फ़ा बीटा है तो शून्यकों का योगफल होगा, शून्यकों का योगफल होगा। निम्नलिखित में दे देगा ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर बी में दे देगा 3, ऑप्शन नंबर सी में दे देगा 4, ऑप्शन नंबर डी में दे देगा 5। तो आंसर आपका कौन होगा 3। क्लियर, ठीक है। योगफल ना दे के गुणनफल दे सकता। चलिए देखिए गुणनफल दे दिया आपका, गुणनफल बोले अल्फ़ा इंटू बीटा, तो याद रखिएगा योगफल मतलब प्लस रे बबुआ, और गुणनफल मतलब गुना रे बबुआ। तो प्लस करेंगे तो -b/a, और गुना करेंगे तो c/a। बाबू इधर आ जा, c/a, सी का मान आपका कितना हो गया 8, 8/2, इसको काट देंगे सर कितना हो गया 4। क्लियर, समझ गए दोनों चीज़ को, ठीक है। आप आते हैं हम लोग तीसरा मैथ पे। तीसरा मेरा क्या है, तीसरा कह रहा 1/अल्फ़ा प्लस में 1/बीटा। इसको बनाते, ये भी एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। बनाने के लिए सिंपल लॉजिक, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा एलसीएम में, और अल्फ़ा अल्फ़ा काट जाएगा बच जाएगा बीटा, और इधर से बीटा बीटा काट जाएगा बच जाएगा अल्फ़ा। मान बैठा देना चुपचाप से, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a। चुपचाप से हल कर लेना है, उल्टा कर लेंगे आपका, तो इसको उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, उल्टा कर लीजिए c/a/c और गुने -b/a, a से 1 खत्म, ठीक है, बच गया -b/a में c। कोई दिक्कत। अब मान बैठा देना चुप से यार। मान आपका कितना है, -b का मान -6, तो माइनस तो पहले 6 हो गया, अब a का मान 2, यानी कि इसका भी आंसर कट कर 3 आएगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग चौथा टॉपिक पे। चौथा क्या है मेरा, चौथा बोल रहा है 1 प्लस बीटा और बीटा बटा में अल्फ़ा, ठीक है। एलसीएम ले गए तो बीटा इंटू अल्फ़ा। क्लियर। देखिए बीटा बीटा काट जाएगा बढ़ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा अल्फ़ा काट जाएगा बच जाएगा बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, यही रहा फार्मूला, ठीक है। क्लियर। और नीचे जो आपका वैसे ही रह देना, कुछ नहीं करना, बीटा अल्फ़ा को जो बीटा अल्फ़ा रहने देना,
अब मान बैठाना है सर, मान आगे बारी बैठाएगा। मान अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बाई में ए, ठीक है। बटा के नीचे क्या हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि सी बाई ए, सी बाई में ए, कोई दिक्कत। चलिए अब मान बैठाते हैं सर, ठीक है। तो मान यहाँ से बैठा लेते हैं, अच्छे समझ लीजिएगा ना, ये इसका कहानी हो गया सर, ठीक है। चलिए अभी इसको बना लेते हैं, एलसीएम बटा ले लेंगे। देखिए माइनस बी बाई में ए, माइनस बी का मान पहले से 6, तो माइनस में डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। ए का मान आपका कितना हो गया 2 स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है जो रहेगा वही देना है सर, 2 का 2 सी बाई में ए, सी का मान सर 8 और ए का मान सर 2, सिंपल लॉजिक। 80 बटा में मतलब ही बात 8 बटा में 2, क्लियर। अब इसको हल करना है सर, तो इसको हल कीजिए ना, काट दिए चुपचाप से, तो कितना बचेगा 6, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, अरे काटिएगा 3 दूनी 6 कटेगा, 2 3 से 3 का स्क्वायर कर देगा 9, देखा। इसको काटना तो काट सकते नहीं तो कोई बात नहीं, 16 बटा में 2 यानी कि काट छड़ के कीजिएगा आंसर, तो कितना आएगा 8 ही बचेगा, 2 से 2 कट मात्र, ठीक है। यहाँ नीचे कितना बचेगा 4, अरे काटेगा तो 4 ही नहीं बचेगा, काटेगा तो कितना बचेगा 4, तो वही बात वहाँ डायरेक्ट लिख दें क्या, काट के 4, यहाँ भी लिख दें 4। चलिए अब घट के कितना हो गया 1 बटा में 4, ये मेरा करेक्ट आंसर। घटेगा तो एक ही ना होगा सर, तो ये 100% एक आएगा बहुपद, ठीक है। इसको लिखिएगा बाद में, फिलहाल थोड़ा सा इसको समझ ले, क्योंकि अब वीडियो का अंतिम लास्ट है। देखिए देने का क्या संभावना, यहाँ पे आप कितना घातीय लिखें सर 2 घातीय, क्योंकि पावर 2 लास्ट में 2 घातीय लिखें, तो 2 घातीय के लिए ही फार्मूला दोनों है, ठीक है। यही अल्फ़ा बीटा 2 घातीय, ये सब जो दिख रहा है कितना के लिए त्रिघातीय के लिए, तो त्रिघातीय के लिए एग्जाम में देगा। चलिए इसको लिख लीजिएगा, चलिए ठीक है, मेरे इसको लिख लिए होंगे। आप थोड़ा सा इसको हम साफ करते हैं, तो साफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि त्रिघातीय थोड़ा सा समझा दें, क्योंकि सेम यही पैटर्न रहेगा त्रिघातीय वाला, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा सर। यहाँ पे जो स्क्वायर है ना सर, वहाँ पे आपका क्यू आ जाएगा इस तरीक़े से, ऐसे, ठीक है ना सर, इस तरीक़े से, ठीक है। क्यू आ गया, तो यहाँ पे आपका ए का मान हो जाएगा 2 सर, बी का मान हो जाएगा 6 सर, ठीक है सर, और डी का मान हो जाएगा 7, सी का मान भी 4 और डी का मान 5, इसको 5 कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा 5। तो ए बी सी डी का मान आ गया, जहाँ पे दिया नहीं तीनों, उसके जगह पर क्या क्या दे सकते हैं एग्जाम में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान। चलिए ना इसको भी लिख ही लेते हैं, काहे ला चिंतित करें। यहाँ पे 2 को लिखा है, 3 को शून्य लिख देगा, लिख सकता है प्लस, पहला में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, दूसरा में लिख सकता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, तीसरा में लिख सकता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा मान लिख सकता है। ए बी सी का मान आ गया। पहला हम क्या कर रहा है अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा, फार्मूला क्या लिखा माइनस बी बाई में ए, फार्मूला बैठा दीजिए, माइनस माइनस पहले से तो माइनस नहीं, 6 बटा में 2 काट के आपका हो गया -3, ठीक है, क्योंकि बी का मान माइनस में नहीं ना सर, इसलिए माइनस हुआ। दूसरा आपका क्या बोल रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई में ए, माइनस डी बाई में ए, डी का मान सर कितना है 5, -5 बटा में 2, क्लियर। तीसरा का क्या करा अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सी बाई में ए, ठीक है। सी बाई में मान बैठा दो, सी का मान कितना है सर 4, 4 बटा में 2 काट कैंसिल 2, क्लियर। मतलब सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है, लिख लिए होंगे, ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो तीनों दिखाई दे रहा है ये सब के सब किसके लिए है सर, तो त्रिघातीय के लिए सर, ठीक है। त्रिघातीय के लिए ऐसे देगा, 3 घात के बहुपद देगा, शून्य भी 3 को देगा, मान पूछ सकता है अल्फा बीटा, एक तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। कोई एक ही को पूछेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो कोई एक ही को, जैसे एक बहुपद दे दिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के शून्य है, तो ये योगफल बताइए, तो योगफल सिर्फ बोल देगा तो समझ जाना माइनस बी बटे लिख देना, मान जो होगा सो होगा आंसर, गुणनफल बोल देगा तो लिख देना सी बटे जो होगा सो होगा आंसर, ठीक है। यही सब आने वाला है। और एक लास्ट में लिखा हुआ भाग, यानी कि अलजेब्रा भागा, जो इस तरीके से जो लगता है ना वो भागा, इस भागा भी इस चैनल पे दिया गया है। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि भाग भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे कि वो सभी बहुपद का प्रश्न लेकर आएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न का इंतज़ार मतलब करेंगे, क्या लेकर आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। मेरा प्रश्न है बोर्ड पर पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ये सभी प्रश्न को आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो इस बोर्ड पे कुछ प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हमने लिख दिए हैं जो अभी हम लोग सीखे नहीं, चर्चा न किए, उस प्रश्न को लिख दिए, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं आखिर है क्या।
तो ये जो लिखा हुआ इस फिगर है, इसमें कह रहा है कि शून्यक पूछ रहा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में का बहुत बार पूछा हुआ फिगर बना देगा इस तरीके से, आप पूछ देगा निम्नलिखित का शून्यक होगा, ऑप्शन में आपका 4 गो ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो फिगर का शून्यक कैसे लिखे, सिंपल समझिए, एक सच, ठीक है। सवाल आता है सर कि एक सच होता है क्या, तो बचपन में लोग सीखे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एक सच, और इसको क्या बोलते हैं वाई एस। तो ये एक सच जो दिख रहा है ये वाला को जितना बार काटता, जितना बार काटेगा उस फिगर का उतना शून्यक होगा। तो देखिए इस फिगर में एक सच को कितना बार काटा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इस फिगर का शून्यक कितना हो जाएगा 3। क्लियर। इसमें देखिए एक सच को कितना बार काटा है, 1 बार, 2 बार, इस फिगर का शून्यक कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत। इसमें क्या है कि एक फिगर को काटा ही नहीं, इसलिए इस बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत, समझ गए फिगर वाला। चलिए एक और चीज़ एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा आपका क्या है, तो ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपद निकालना, मतलब बहुपद लिखना है जिसका शून्यक दे दे, इस जो हम लोग अभी सीखे नहीं है। सिंपल बात, बहुपद लिखने का सूत्र यहाँ आप लोग को दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आपका रहा फार्मूला, ठीक है। तो कह रहा क्या, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अभी जस्ट यहाँ पे लिखे थे, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ये -5 को बैठा दीजिएगा, अब अल्फा इंटू बीटा का मान किसको बैठा दीजिए 4 को, जो ले आवेगा से लिख दीजिएगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए ये वाला देख लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है, बहुपद दिया हुआ मूलों का गुणनफल, गुणनफल के फॉर्मूला भी क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई में ए, ठीक है, सी बाई में ए, ठीक है ना। तो सी बाई है तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई है, तो सी बाई ए का मान बैठाइएगा, गुणनफल का आपका कितना हो गया 10, तो 10 का 10 रख दीजिएगा बराबर में सी बाई ए, सी का मान आपका कितना हो गया ए, ठीक है, ए का मान कितना हो गया आपका 2, इसको हल कर दीजिएगा यहाँ, तो यहाँ से किसका मान निकल कर आ जाएगा ए का। क्लियर। चलिए तो उम्मीद है सीख गए होंगे। तो ये सभी प्रश्न आपका जो दिया हुआ, ये सभी प्रश्न को बना लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम में यहाँ से कम भी तो एग्ज़ाम के लिए यहाँ से 4 नंबर कम से कम, पहचानने के लिए 100% देगा, शून्य के लिए 100% देगा, ठीक है, कम से कम 4 नंबर यहाँ से आने वाला, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके आपको दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि वो भी इस क्लास को देख सके और एग्ज़ाम में नंबर ला पाए, ठीक है। तो आप लोग के लिए हम हमेशा तैयार हैं, जो भी दिक्कत आए, जो भी परेशानी आई, कमेंट्स में एक बार ज़रूर याद करिए, बापू एकदम हम लगे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।